एक बड़ा मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। क्या हुआ कि मैं तब गांव में ही रहता था, ये बात है 91-92 की। तो गांव में एक हमारे पट्टीदार थे, उनका नेवी में सिलेक्शन हो गया, 92 की बात है। तो सिलेक्शन हो गया तो मैं बनारस गया, उनका रेलवे का टिकट कराना था, तो हम लोग बनारस गए। बनारस गए तो हम लोग लाइन में लगे, तो एक कोई फौजी आदमी था, लाइन में लगे तो उसने बहुत तेज़ी से अंग्रेजी में डांटा और मैंने कोशिश की, मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया। मैंने कोशिश की और मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया, मैं चुप रह गया, लेकिन मैं बड़ा अपमानित महसूस किया। तो मैंने सोचा कि ये तो एक मसला है, एक समस्या है, अगर मुझसे कोई बात करे इस भाषा में तो मैं कैसे बात करूँगा। तो मैं गांव लौट के आया और मैंने अगले दिन जो है पायनियर अखबार तब आता था मुहम्मदाबाद तक, तो एक दिन बासी अखबार मैंने हाकर से बोला, वीरेंद्र जी पता नहीं अब कहाँ हैं, कैलाश जी के बेटे थे, उनसे बड़ी मित्रता हो गई थी। मैं देश भर के बासी अखबारों को इकट्ठा करता था जिनमें अच्छे एडिटोरियल आते थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करके रखता था कि ये अखबार पुराने भी मिले तो मुझे दे दीजिए, मुझे खबर नहीं पढ़नी, मुझे उसका एडिट पेज पढ़ना है। तो पायनियर अखबार एक दिन बाद मिलता था, फिर पायनियर अखबार को मैं पढ़ता था, डिक्शनरी रख के। जो पढ़ने तो आता ही था, अंग्रेजी तो पढ़े ही थे, छठी क्लास से चालू हो गया था, और थोड़ा मैं किताब उताब थी तो थोड़ा बहुत पढ़ना मुझे आता था। तो मैं पायनियर अखबार पढ़ना चालू किया, डिक्शनरी रख के। जो शब्द अंग्रेजी के मुझे नहीं पता थे उनको उनकी वो रजिस्टर बनाया, उसको लिखा, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी से कंसल्ट किया, कंसल्ट करके फिर उसको धारा प्रवाह तरीके से पढ़ना चालू किया। फिर मुझे अखबार में नौकरी करना था तो मैंने उस अखबार का हिंदी में ट्रांसलेशन खुद ही चालू किया, और वो मेरे जीवन में बहुत काम आया जब मैं नौकरी के लिए गया राष्ट्रीय सहारा अखबार में। यही परीक्षा हुई, एक पेपर अंग्रेजी का पकड़ा दिया कि इसको ट्रांसलेट कर दो, मैंने 5 मिनट में ट्रांसलेट कर दिया था।